गाइस आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इस वीडियो में थर्ड रिवीजन चैप्टर 1 का ही, जिसका नाम है इंग्लिश ग्रामर। और अब हम टॉपिक पे आए हैं यूजेस। इससे पहले के टॉपिक्स हम पुरानी 2 वीडियो में देख चुके हैं। अब हम यूजेस से स्टार्ट करने वाले हैं कि यूजेस का मतलब क्या है। यूजेस का मतलब कि कोई भी स्पीकर उस लैंग्वेज को कैसे यूज़ करता है। दिस इज़ यूजेस। चाहे वो करेक्ट हो या ना हो, चाहे उसका ग्रामेटिकल जो पोर्शन है वो ठीक बन रहा हो या नहीं बन रहा हो, लेकिन हम उसको ऐसे बोलते हैं इसलिए वो ठीक माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ मी, ये मैं हूँ, ऐसा हम बोलते हैं ना, इट इज़ मी, लेकिन एक्चुअल में उसका राइट क्या होता है, इट इज़ आई। ठीक है। देन आते हैं टेंसेस। टेंसेस क्या होता है, सबसे पहले अंडरलाइन कर लो, लैटिन वर्ड है अगेन टेम्पस, जिसका मीनिंग होता है टाइम। टेंसेस का मतलब टाइम। लैटिन वर्ड है टेम्पस, जिसका मीनिंग होता है टाइम, उसी को हम टेंस कहते हैं। टेंस की डेफिनेशन क्या है वो मैं अभी आपको आगे बताती हूँ, लेकिन पहले कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे लिखे हुए हैं आई राइट दिस लेटर, आई रोट दिस लेटर, आई शेल राइट। तो यहाँ पे 3 तरीके के टेंस होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। ठीक है। उसके बाद उनके भी 4 टाइप होते हैं। कौन कौन से? सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब सही टेंस का यूज़ कैसे करें, उसके लिए ट्रिक है यहाँ पे। सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट में क्या होगा कि एक एक्शन शुरू हो गया है, वो कंप्लीट हुआ है नहीं हुआ हमें नहीं पता, यानी कि जो हम रूटीन लाइफ में काम कर रहे हैं। आई राइट, मैं लिखती हूँ, मैं कब से लिख रही हूँ कुछ नहीं है, मैं कब तक लिखूँगी कुछ नहीं पता, मतलब कंटिन्यूइंग हो रहा है। सेकंड सेंटेंस क्या है, सिंपल प्रेजेंट के बाद कंटिन्यूअस। तो कंटिन्यूअस क्या, जो अभी भी चल रहा है। आई एम डूइंग, मैं अभी भी काम कर रही हूँ। आई एम स्लीपिंग, मैं अभी भी सो रही हूँ। जो अभी भी चल रहा है उसको हम कंटिन्यूअस की कैटेगरी में डाल देते हैं। थर्ड है जो कंप्लीट हो चुका है, प्रॉपरली कंप्लीट हो चुका है। आई हैव डन दिस वर्क, मैं ये काम कर चुकी हूँ। आई हैव डन, कंप्लीट हो गया। लास्ट है परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट क्या है, एक्शन, the tense of verb is said to be present perfect continuous because verb show that action is going on continuously and not completed at this present moment। यानी कि वो शुरू हो चुका है, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है आज मोमेंट तक। जब हम कहते हैं आई हैव बीन स्लीपिंग, मैं तब तक सो रही हूँ लेकिन अभी तक सोई पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुई है मेरी नींद। तो हैव बीन जब आ जाता है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हो जाता है। तो ये 4 फॉर्म है, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। एक और बार आप देख लीजिए यहाँ एग्जाम्पल के साथ, रीड, रीडिंग, रेड, हैव बीन रीडिंग। हैव बीन जहाँ आ जाए वहाँ तो आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस ही समझ लेना है। यहाँ और भी एग्जाम्पल दे रखे हैं, आप इन्हें पढ़ लीजिएगा। फिर आते हैं हम, अच्छा टेंस की डेफिनेशन रहेगी। टेंस क्या होता है, फॉर्म ऑफ वर्ब विच शो टाइम एंड स्टेट। एक तो टाइम बताता है कि काम कब हो रहा है, और दूसरा अभी तक वो काम पूरा हो चुका है या नहीं, स्टेट कहते हैं उसे, उसकी स्टेट भी बताता है। सो इट इज़ अ फॉर्म ऑफ वर्ब विच शो टाइम एंड स्टेट ऑफ एक्शन और इवेंट। फिर आता है सेंटेंस कंस्ट्रक्शन। अब सेंटेंस कैसे बनाते हैं, बहुत सारा है, ये सब कुछ पढ़ना जरूरी नहीं है। यहाँ पे आ जाते हैं। सेंटेंस में 2 पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट क्या होता है, जिसके बारे में बात की जाती है, वो पर्सन, वो चीज़ जिसके बारे में बात करी जा रही है सेंटेंस में। और प्रेडिकेट क्या बात करी जा रही है उसके बारे में। राम इज़ रीडिंग, तो राम सब्जेक्ट है, किसके बारे में बात हो रही है, राम के बारे में। और क्या बात हो रही है कि वो रीड कर रहा है, तो इज़ रीडिंग प्रेडिकेट हो गया। सो राम इज़ रीडिंग, राम इज़ अ सब्जेक्ट एंड इज़ रीडिंग इज़ अ प्रेडिकेट। फिर आता है फ्रेज। क्या होता है, कुछ भी ग्रुप ऑफ वर्ड, जैसे टॉप ऑफ द हिल, हिल के टॉप पे, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, इसका साफ मीनिंग निकल रहा है, वो होते हैं फ्रेज। बहुत टाइप के हो सकते हैं, नाउन, एडजेक्टिवल, एडवर्बियल, बहुत टाइप के हो सकते हैं। जैसे ग्रेट वेल्थ, मैन ऑफ ग्रेट वेल्थ, आपस में कंप्लीट है वर्ड, फ्रेज कहते हैं इसे। सेंटेंस नहीं है लेकिन इसका पूरा मीनिंग हमें पता चल रहा है। उसके बाद एडवर्ब फ्रेज का एक एग्जांपल दिए, ही आंसर्ड इन वेरी रूड मैनर। मैंने आपको बताया था एडवर्ब क्या होता है, जो एडजेक्टिव का भी क्वालिटी बताए। रूड क्या है, एक एडजेक्टिव है कि वो रूड है, लेकिन एडवर्ब क्या है, वो वेरी रूड है, बहुत ही ज़्यादा रूड है। ठीक है, ये एडवर्ब फ्रेज हो गया। नाउन फ्रेज, टू विन अ प्राइज, डीमेट अकाउंट। टाइप ऑफ सेंटेंस कितने होते हैं, अब टाइप ऑफ सेंटेंस यहाँ पे नहीं बताइए, यहाँ पे रेदर देन क्लोज की बात करी है। क्लॉज क्या होता है, कोई भी ग्रुप ऑफ सेंटेंस जिसका खुद भी सब्जेक्ट हो खुद ही प्रेडिकेट हो, उसे क्लॉज कहते हैं। मेन क्लॉज क्या हुआ, जो अपने आप में कंप्लीट है।
सबऑर्डिनेट क्लोज क्या हुआ? जो खुद में कंप्लीट नहीं होता है। ये सब इतना याद करने की ज़रूरत नहीं है। और सिंपल सेंटेंस क्या होता है? जो इसमें वर्ब हो और सब कुछ हो, सिंपल सेंटेंस है। कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है? 2 या 3 अलग अलग सेंटेंस भी हो सकते हैं और उन दोनों को, तीनों को जोड़ दो तो कंपाउंड सेंटेंस हो जाता है। उसके बाद सेंटेंस कंस्ट्रक्शन क्या है? देखो ऐसा एमसीक्यू इन सब की डेफिनेशन या ये सब कैसे है, इससे तो आने वाला है नहीं। एमसीक्यू ऐसा आने वाला है, सेंटेंस लिख के दे देंगे, उसको ठीक से फिल करना होगा, फिलअप्स टाइप में आएंगे एमसीक्यू। इसलिए ये नहीं पूछेगा कि बताओ इसमें मेन क्लॉज क्या है, इसमें फ्रेज क्या है, ऐसा कुछ नहीं आएगा। वो फ्रेज लिख के दे देगा, उसका मीनिंग पूछ लेगा, ये आएगा। इसलिए हम सिर्फ एक बार गो थ्रू कर रहे हैं ये सब क्या होता है। सेंटेंस कंस्ट्रक्शन फिर आ गया। सेंटेंस में क्या क्या आना चाहिए? एक नाउन होनी चाहिए, एक वर्ब होनी चाहिए और एक अदर नाउन होनी चाहिए। मेन ये लिखा है सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद राइटिंग की तरफ से कितने टाइप का कंस्ट्रक्शन होता है? एक लूज सेंटेंस होते हैं, एक पीरियोडिक सेंटेंस होते हैं। लूज क्या होते हैं? सिंपल स्टाइल। और पीरियोडिक क्या होते हैं? पहले केस बताएंगे फिर उसका आंसर बताएंगे। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, एक एग्जांपल में वो स्टार्ट करें कि आरबीआई ने ऐसा किया क्योंकि मार्केट में ये सब हो रहा था। दूसरे सेंटेंस में आया मार्केट में ये सब हो रहा था इसलिए आरबीआई ने ऐसा किया, तो पीरियोडिक हो गया। फिर लेंथ के टाइप पे शॉर्ट होते हैं, लॉन्ग होते हैं। शॉर्ट भी होते हैं, लॉन्ग भी होते हैं, आपको पता है। पैराग्राफ कैसा होना चाहिए? पैराग्राफ एक टॉपिक के ऊपर होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, बस। प्रीफिक्स क्या होता है और सफिक्स क्या होता है? प्रीफिक्स क्या होते हैं? जो वर्ड्स के आगे लग जाते हैं। सफिक्स क्या होता है? जो वर्ड के पीछे लग जाता है। प्रीफिक्स के ऊपर बहुत लंबा टॉपिक है प्रीफिक्स, हम यहीं पढ़ेंगे, अभी पढ़ेंगे, ठीक है। प्रीफिक्स क्या होते हैं? जो वर्ड के आगे लगते हैं, नाउन के आगे लगते हैं, ठीक है। एडिशन। और बहुत सारे प्रीफिक्स होते हैं, कैसे होते हैं? सपोर्टिव, अपोजिव, नेगेटिव, रिवर्सिव, डेरिवेटिव, प्लेस, साइज, टाइम, नंबर, सब आपको पता होंगे, लेकिन आपको बस नाम पढ़ के लग रहा होगा हमें नहीं पता है। इतना जानने की जरूरत नहीं है, हम देखते हैं, एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। सबसे पहले सपोर्टिव, जो सपोर्ट करते हैं, जैसे प्रो मार्केट, प्रो चॉइस, अपोजिंग। मतलब एक वर्ड ठीक है तो उसका अपोजिट बना देते हैं। जैसे एंटीबॉडी, एंटी बैक्टीरियल, बैक्टीरिया है, एंटी बैक्टीरिया बैक्टीरिया नहीं है, तो अपोजिट कर देते हैं। उसके बाद कॉन्ट्राडिक्ट, सीधी बात नहीं, उल्टी बात तो कॉन्ट्राडिक्ट। काउंटर, आपको बस एक बार गो थ्रू करना। नेगेटिव प्रीफिक्स, जो नेगेटिव बना देते हैं। मोरल है, इमोरल। एडवांटेज है, डिसएडवांटेज, अपोजिट, मतलब नेगेटिव सेंस ले आ रही हैं उसका। इल, इम, इर, नॉन, बहुत सारे ये वर्ड्स के आगे लगते हैं। अनअवॉइडेबल अवॉइड कर सकते हैं, अनअवॉइडेबल नहीं अवॉइड कर सकते। फिर है रिजर्वेटिव। रिजर्वेटिव मतलब अनडूइंग, अभी सीधा करा था फिर नहीं करा, लॉक करा था अनलॉक कर दिया तो अनडूइंग, मतलब उल्टा कर दिया, लॉक करा अनलॉक करा, अन जो आ जाता है उसको। अब डेरिवेटिव क्या होते हैं? रिमूव करना किसी चीज़ को, लाइक हमारे सिस्टम में बग आ गया है तो डी बग हट गया, कवर कर दो, अनकवर, कवर हटा दिया। फिर है पेजोरेटिव, यानी कि डिसअप्रूवल, बैड थिंग। ये एक बार पढ़ लेना क्योंकि छोटा चाहिए। मिस गवर्न, मिस स्पेल, तो ये प्रिजर्वेटिव होते हैं जिसमें डिसअप्रूवल आता है या फिर बैड मिस्टेक राइट आ गई तो। प्लेस प्रीफिक्स, जो प्लेस के बारे में बताते हैं, बहुत सारे आप पढ़ लो। जैसे आउटडोर, आउट डिस्टेंस, ओवरथ्रो, ओवरशैडो, ओवरकोट, प्लेस के बारे में बता रहे हैं। बहुत सारे एग्जांपल है, आप पढ़ सकते हो। साइज प्रीफिक्स, साइज के बारे में बता रहे हैं, मेगा, मिडी, मिनी। टाइम प्रीफिक्स, टाइम के बारे में बता रहे हैं, जैसे पोस्ट, प्रीपे, रीप्रिंट। नंबर के बारे में बता रहे हैं, आपको भी बताओगे नंबर वाले। मोनो, डुओ, ट्राई, क्वाड्री, टेट्रा, बहुत सारे है। सेमी, हैमी। स्टेटस, जो स्टेटस के बारे में बताते हैं, जैसे को फाउंडर है वो उसका। वाइस प्रेसिडेंट है, वाइस बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, वाइस स्टेटस के बारे में बताता है। क्लास चेंजिंग, जैसे बी फॉल, बी डिपेंड, मीनिंग चेंज कर देता है वर्ब का। क्लास चेंजिंग यानी वर्ब का मीनिंग चेंज कर देता है। इंश्योर। मिसलीनियस, जो कहीं नहीं आते वो मिसलीनियस में आ जाते हैं, जैसे सेल्फ, पैरा, यूरो, ठीक है। फिर आता है सफिक्स। सफिक्स जो वर्ड्स के एंड पे लगता है, ये भी बहुत टाइप के होते हैं। नाउन सफिक्स, वर्ब सफिक्स, एडजेक्टिव, एडवर्ब। जैसे कैपेसिटी में सिटी, माइलेज में एज, मॉलिक्यूल, पार्टी, डिंग, सीडिंग, डकलिंग, हाइलिंग, अरेंजमेंट, एम्बेरसमेंट, बहुत सारे एग्जाम्पल है, पढ़ लेना। वर्ब के भी एग्जाम्पल हैं।
कैपिटलाइज एडजेक्टिव के एग्जाम्पल हैं। एडजेक्टिव कैसे बनाते हैं, ऐसे ही बनते हैं। अवॉइड, ह्यूमनॉइड, ऑसम, सम लगा देते हैं, ऑसम, हैंडसम। एडवर्ब के भी एग्जाम्पल्स है, क्लॉकवाइज, नॉट वाइज। फिर आता है कॉम्बिनेशन वर्ब, कुछ वर्ड को ज्वाइन कर ले, कॉम्बिनेशन वर्ब बन जाते हैं। जैसे बायो प्लस लॉजी, बायोलॉजी, बायो प्लस ग्राफी, ऑटो प्लस ग्राफ, ऑटोग्राफ। तो कंबाइन वर्ड, माइक्रो, मिड, बहुत सारे कंबाइन वर्ड बना सकते हैं। इसके बाद आता है पंक्चुएशन। सो पंक्चुएशन हम अगली वीडियो में देखेंगे, क्योंकि पंक्चुएशन भी एक लंबा टॉपिक है। इस वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं, लेकिन वीडियो सेकंड वाली आपको इवनिंग तक मिल जाएगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइन वाइज वीडियो देखते जाइए। थैंक यू।